and welcome back to our class. This is Pooja Yadav from Shubhra Singh Children Academy. Student, today I will teach you maths. You know that today is maths term. So today I will teach you maths. And today's your topic is addition. जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा अभी एडिशन चल रहा है, तो अभी हम एडिशन को सीख रहे हैं. ओके, तो एडिशन में हम क्या करने वाले हैं? फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स, आप सोच रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है ना? फिल इन द ब्लैंक्स एडिशन में कैसे करेंगे? लुक एट हियर, बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट. फर्स्ट एक क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. अगर नहीं दिख रहा है बेटा तो पार्ट को जूम करेंगे वीडियो के. ओके, वीडियो के इस पार्ट को जूम करेंगे, देखेंगे ध्यान से. फर्स्ट देखेंगे आप, ये जो एडिशन जो नंबरिंग है, एडिशन जो मैंने किया है यहाँ पे, वो क्या है? अक्रॉस वे में है ना? अक्रॉस वे में है. और आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 2 प्लस डैश, ये जो डैश है यही आपको फिल करना है. ओके, इज इक्वल टू 5. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश, ये रेड कलर जो दिख रहा है आपको, रेड लाइन, ये रेड लाइन दिख रही है ना? तो जहाँ जहाँ पे रेड लाइन है ऐसे डैश है, वहाँ पे आपको फिल करना है. जो ब्लैंक है वो फिल करना है. तो यही आपका क्वेश्चन है यहीं पे. तो एडिशन में आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में फर्स्ट डिजिट दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्लस है, फिर ये डिजिट गायब है, उसके बाद आंसर है डायरेक्टली, है ना? तो आंसर है, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर हमें वहाँ पे लिखना है. आप बेसिकली क्या करते हैं एडिशन में? 2 डिजिट को ऐड करते हैं, और डिजिट को जब ऐड कर लेते हैं उसके बाद जो आपका आंसर आता है टोटल काउंट करने के बाद दोनों नंबर्स को काउंट करते हैं एक साथ. उसके बाद जो आंसर होता है उसको आप मेंशन करते हैं. ओके, तो अब तक आप यहाँ पे बॉक्स में आंसर को लिखते थे, बट आज का जो क्वेश्चन है वो इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ रखा है ताकि आपको ये तरीका भी आए और आपका एडिशन बहुत स्ट्रांग हो जाए. ओके, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये एक्सरसाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर अगर आपके पास है, फर्स्ट डिजिट है आपके पास, अगर आपको फर्स्ट डिजिट या सेकंड डिजिट बताया जा रहा है और आंसर बताया जा रहा है, तो आप 20 की डिजिट कितने होंगे आप वो लिख सकते हैं, खुद से पता कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे पता आज हम जानेंगे और सीखेंगे. ओके, सो रेडी? तो रेड मार्कर यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे रेड लाइन जो है, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, यहाँ पे खाली ब्लैंक्स है. इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए रेड है तो रेड से करेंगे तो वो हाईलाइट होगा और आपको इजी होगा समझने में कि मैम ने ये डिजिट में बताया है कि ये डिजिट होगा. ओके, तो आंसर और 1 डिजिट के मदद से हम देखिए आज कैसे सेकेंड डिजिट का पता लगाते हैं. और ये बहुत एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक अगर आप एक बार इसको सीख लेंगे और कर लेंगे तो आपको करने में फिर बहुत मज़ा आएगा. आप इस एक्सरसाइज को फटाक से कर लेंगे. ये बहुत अच्छा ट्रिक है. ओके, सो लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक आउट योर नोटबुक एंड बुक, कॉपी, नोटबुक एंड पेंसिल, इरेजर जो भी आपको निकालना है आप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ सम्स को करते चलेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर. लुक एट हियर, 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे देखेंगे इज इक्वल टू 5. ओके, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आंसर आपका 5 है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा कि जिसको ऐड करने के बाद आपका आंसर 5 हो जाए, जिसे ऐड करने के बाद आपका आंसर 5 हो जाए. तो क्या करना होता है? 2. ओके, सिंपल सा ट्रिक है. आप अपनी फिंगर लेंगे, फिंगर को लेंगे ऐसे. लुक, अब आपके पास कितना है? 2 डिजिट, 2 है 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5. मतलब 2 में हम ऐसा क्या, कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जिसको ऐड करने के बाद आपका आंसर 5 हो जाए. ठीक, लुक एट, देखिए 1 2. ठीक है, आपको क्या करना होगा? 5, जहाँ 5 आ जाए वहाँ पे आपको काउंटिंग रोक देनी है. ठीक है, 1 2 तो ये आपका हो गया. उसके बाद 3 4 5, 3 4 5. इट मीन्स 5 यहाँ पे आ रहा है लिटिल फिंगर पे, तो आपने कितने डिजिट ऐड किए? 3 डिजिट ऐड किए. ओके, चलिए अब यहाँ से भी एक चीज देखते हैं. तो आपका आंसर यहाँ पे आपको क्या फिल करना होगा? 3. अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, लुक एट हियर, 1
सॉरी 2 1 2 आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए फॉर नंबर 2 के लिए आपने 2 लाइंस ड्रॉ किए। अब आपको कितना लाना है, कितने लाइंस, कितना आंसर आना चाहिए आपका 5 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तब तक लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जब तक कि 5 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हमने जब देखिए मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किए और आंसर आ गया हमारा 5। तो कितने डिजिट, सॉरी यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 3 लाइंस है ना। यहाँ पे लाइंस कितने हैं आपके, 3 लाइंस है। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर डिजिट लिखेंगे, 3। कौन सा नंबर है, नंबर 3 लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझेंगे अगर कंफ्यूजन है तो। देखिए क्या है, जब आप नॉर्मली एडिशन करते हैं, ठीक, 2 + 3 2 + 3, तो क्या किया आपने 1 2 लाइंस ड्रॉ किया आपने नंबर 2 के लिए। ओके, इसके बाद 3 लाइंस ड्रॉ किया आपने नंबर 3 के लिए 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली जब एडिशन करते हैं आप तो इसी तरह से करते हैं कि जो डिजिट है, जो नंबर है उनके लिए आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक साथ काउंट करते हैं, है ना। उसके बाद जो आता है टोटल वो आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया कि जो डिजिट है, पहला डिजिट है या सेकंड डिजिट है, उसको हम उसके लिए लाइंस ड्रॉ किए। उसके बाद हम आंसर देखेंगे, क्या है, आंसर है 5। ठीक, आंसर है 5। तो हमें फिर उसके बाद उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है जब तक कि 5 ना आ जाए। ओके, अब हम यहाँ पे 2 के बाद 3 4 5 मीन्स जो काउंटिंग एक साथ करते हैं वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर देना है। ठीक है, काउंट फर्स्ट जो भी डिजिट है उसके बाद सेकेंड डिजिट में क्या करना है, उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है जितना कि यहाँ आंसर में मेंशन है। जब आप लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आप वो लाइंस आपका जैसे 5 आ गया, यहाँ पे 3 लाइंस आपने ड्रॉ किया, 5 आ गया, तो आप यहाँ पे 3 लाइंस है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 नंबर को उतार देंगे। मतलब ये डिजिट पता करना है कि कितना आप ऐड करेंगे कि आंसर आपका 5 आ जाए। क्लियर, चलिए एक और करेंगे तो हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो। तो क्या है, डैश, यहाँ पे पहले ही डैश है, +2 = 4। अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा, 2 में हमें कितना ऐड करना है कि 4 आ जाए। तो अभी मैंने बताया आपको कि 2 जो डिजिट है उसके लिए पहले हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2, ठीक है 2। अब कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 2 लाइंस है ना, अब 2 लाइंस के बाद हम इधर उतनी लाइंस ड्रॉ करेंगे जब तक 4 ना आ जाए। तो पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। अरे ये देखिए 2 लाइन से ड्रॉ किए तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है। इट मींस यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा, कौन सा नंबर होगा, नंबर 2। अब देखते हैं 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। तो जो डिजिट नहीं है उसको हम किसकी मदद से पता कर रहे हैं, आंसर के थ्रू पता कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक और करिए और अच्छे से समझेंगे चीजों को, कुछ भी रह नहीं जाए, आपको सारे तरीके से आनी चाहिए। ओके, फर्स्ट डिजिट इज योर 3, तो अब हमें क्या करना होगा, एंड आंसर इज योर 6। आंसर इज योर 6, आंसर आपका 6 है। और यहाँ पे कौन सा डिजिट है, डिजिट 3। तो हम 3 में कौन सा डिजिट ऐड करेंगे कि 6 आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 के लिए 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3। अब हम यहाँ पे उतनी लाइंस ड्रॉ करेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए। ठीक है, 3 के बाद 4 5 6। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बहुत केयरफुली ड्रॉ करना होता है। ओके, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने कितने लाइंस ड्रॉ किए हैं, 3 लाइंस। 3 लाइंस ड्रॉ किया तो कितना हो गया टोटल लाइंस, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आंसर आपका आ गया। यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3। क्लियर, एक और सम करते हैं। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक है, देन प्लस
उसके बाद 1 इज इक्वल टू 2। 1 में हम कौन सा डिजिट ऐड करेंगे कि 2 आ जाए, तो 1 के लिए हम 1 डिजिट और उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे हम करेंगे 2 1 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आंसर 2 है, तो 2 यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करने के बाद हो जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, एक और करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को ताकि मिस्टेक ना हो। ध्यान से लिखेंगे 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 के लिए हम पहले 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, देन आंसर है हमारा 3। तो अब हमें उतनी लाइन्स ड्रॉ करनी है जब तक 3 ना आ जाए। 1 2 3। अरे 3 तो 1 लाइन ड्रॉ करने के बाद आ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1। अब देखिए 1 2 3 इज इक्वल टू 3। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दिखा? चलिए एक और सम करेंगे। यहाँ ब्लैंक प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, ब्लैंक भी देखेंगे आप। पहले क्या करेंगे, जो डिजिट है उसके लिए लाइन्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3। अब हमें इधर लाइन्स ड्रॉ करनी है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा कहाँ पे ब्लैंक से और किधर आपको लाइन्स ड्रॉ करना है, ये भी ध्यान में देना है। ठीक है, ध्यान ये दीजिए। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे इज इक्वल टू 7। 3 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद इस साइड में तब तक लाइन्स ड्रॉ करेंगे जब तक कि 7 ना आ जाए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने 7 यहाँ पे जब आया तो हम स्टॉप कर दिए, जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो हम रुक गए। ओके, अब क्या करेंगे, टोटल लाइन्स ये वाले टोटल लाइन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट, क्लियर? इस साइड का क्लियर हो गया आपका? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको नोटबुक पे नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आपके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपके नॉर्मली रफ कॉपी में दें ताकि आप उसको एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकें। ओके, कम है। अब यहाँ पे आते हैं और इस लाइन में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 5 डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सॉरी 8। 5 डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब हमें 5 में कौन सा डिजिट ऐड करना है कि हमारा आंसर आ जाए 8। तो यहाँ देखिए मैंने पहले फर्स्ट 1 2 3 4 5 लाइन्स ड्रॉ कर दिए फॉर नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट 6 7 8। तब तक हमें लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं जो नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पे 5, ये 5 है तो 5 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद तब तक उसके बाद सेकेंड नंबर में आएंगे जहाँ ब्लैंक है, वहाँ पे हमें तब तक लाइन्स ड्रॉ करनी है जब तक आंसर आ ना जाए, मतलब 8 ना आ जाए। क्लियर? अब 5 हो गया, 6 7 8, मतलब मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ किया और आ गया 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझ जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 9। ठीक है, 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 9। अब हमें 5 में वो नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद आंसर हमारा आएगा 9। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिजिट के लिए 5 लाइन्स 1 2 3 4 5, देन 9 लाना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे इसके ऊपर, ब्लैंक के ऊपर लाइन्स को ड्रॉ करेंगे जब तक कि 9 ना आ जाए। ठीक है, 5 के बाद है 6 7 8 9। ये मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ किया और हमारा आंसर हो गया, आ गया 9। ठीक है, तो 4 लाइन्स यहाँ पे आए तो मीन्स यहाँ का जो आपको ब्लैंक फिल करना है उसमें क्या फिल करना है 4, क्योंकि 5 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्लियर? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डैश प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ओ, थोड़ा सा आंसर जब लाइन्स ज़्यादा ड्रॉ करने होते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ होने लगता है ना, डिफिकल्ट होने लगता है आपके लिए। तो
लाइंस। अब यहाँ पे मैंने 3 डिजिट के लिए 3 लाइंस ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, अब इधर आएंगे जिधर ब्लैंक है। अब ब्लैंक के ऊपर तब तक लाइंस ड्रॉ करेंगे जब तक कि आंसर हमारा 10 ना आ जाए। ओके, तब एंड ड्रॉ 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने कितने लाइन ड्रॉ किए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 लाइन्स ड्रॉ किए और हमारा आंसर आ गया 10। 7 + 3 = 10। काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग करके दिखा दूं आपको। 1, जूम करिए वीडियो को इस पार्ट को, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। आप इस पार्ट को, वीडियो के इस पार्ट को जूम करिए, देखें नंबर 10 आ रहा है आंसर। 7 + 3 = 10 आ रहा है। आप ऐड करिए अपनी नोटबुक में, देखें काउंट करके भी देखेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 6 + डैश = 11। अब यहाँ पे 6 में कौन सा डिजिट ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 11 हो जाएगा। ओके, क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए फर्स्ट हमें 6 के लिए लाइंस ड्रॉ करने होंगे। तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, देन आफ्टर अब आंसर है 11। तो 6 के बाद तब तक लाइंस ड्रॉ करेंगे ब्लैंक के ऊपर जब तक कि हमारा 11 ना आ जाए। कम एंड ड्रॉ विद मी। 6 7 8 9 10 11। तो इतने लाइंस मैंने ड्रॉ किए और आ गया हमारा 11। अब देखते हैं कितने लाइंस ड्रॉ करने हुए। 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ किए तो हो गया 11। इट मींस हमें यहाँ पे नंबर लिखना है 5। ये ब्लैंक में क्या फिल करना है, नंबर 5। क्लियर? 6 + 5 = 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश + 1 = 1। अब ये देखिए, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें हम ऐड करें और 1 का 1 ही आए आंसर, बताइए। ये 1 डिजिट है तो 1 के लिए 1 लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ पे हम कौन सा डिजिट ऐड करेंगे कि आंसर आएगा 1। आपको मैंने बताया था ना इस तरह वाले में 1 + 0 = 1। तो जब आंसर सेम आए, मतलब जो डिजिट है कोई भी एक डिजिट है, जैसे 2 है और 2 + 2, तो वहाँ पे क्या करना होगा, 2 + 0 करेंगे तो ये 2 होगा, है ना। वहाँ पे कोई डिजिट नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, मतलब कोई नंबर नहीं, कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करना है। ओके, सो आंसर इज 1। 0 + 1 = 1। क्लियर? एंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन टुडेज एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, 6 + डैश = 12। अब हमें 6 में कौन सा डिजिट ऐड करना है कि हमारा आंसर हो जाएगा 12। सो फर्स्ट ड्रॉ हियर 6 लाइन फॉर नंबर 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 लाइन्स ड्रॉ किए। अब आंसर क्या है हमारा 12। तो हमें ये जो डैश है इसके ऊपर तब तक लाइन्स ड्रॉ करने जब तक हमारा 12 ना हो जाए। ओके, सो ड्रॉ हियर लाइन्स 6। 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 10 11 12। ओके, देन 12 हो गया। अब काउंट करेंगे कितनी लाइंस ड्रॉ की कि 12 हुआ है। इस लाइन को काउंट करेंगे डैश के ऊपर, जो ब्लैंक के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने 6 लाइंस ड्रॉ किए हैं तो हमारा आंसर हो गया 12। ऑल लाइंस काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 + 6 = 12। समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक में नोट करेंगे। और अलग से भी क्वेश्चंस अगर आपको इस टाइप के करने हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, नोटबुक में कर सकते हैं। और ठीक है, फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंसल्ट करेंगे मुझसे, मैम जो भी दिक्कत है मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है फिर।